दोस्तों, आज की रियल हॉरर स्टोरी आपसे शेयर करने से पहले, उसको सुनाने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टेट्स शेयर करना चाहता हूँ। हमारी वीडियोस देखने वाले 98% दोस्त हमारी वीडियोस को, हमारी स्टोरीज को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन्हीं 98% में से हैं, तो आपको एक छोटा सा ही काम करना है। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जस्ट उसको क्लिक करना है। और हाँ, एक छोटा सा एफर्ट और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप खुद भी एक यूट्यूबर हैं या खाली यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आप मिस्टर बीस्ट को ना जानते हों। वर्ल्ड का टॉप यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट वैसे तो वैरायटी ऑफ कंटेंट पे काम करता है। इनफैक्ट आप ये भी जानते होंगे कि वो अपनी वीडियोस में डिफरेंट चैलेंजेस अटेम्प्ट करते हैं। साल 2019 में अपनी न्यू यूट्यूब चैलेंजिंग वीडियो के लिए मिस्टर बीस्ट उर्फ जिमी डोनाल्डसन ने सोचा कि इस बार कुछ नया, कुछ अलग करा जाए। किसी आइसोलेट जंगल या आइलैंड पे जाने के बजाय इस बार किसी रियल हॉन्टेड प्लेस को एक्सप्लोर करा जाए, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हॉन्टेड माने जाने वाली जगह हो। जिमी ने चैलेंज डिसाइड किया कि वो किसी ऐसी जगह पर पूरे 24 घंटे स्पेंड करेंगे। जिमी की टीम में तारिक, चैंडलर, क्रिस, कॉनर, जेक और जॉश थे। जिमी की टीम ऐसे चैलेंज को लेकर थोड़ा डरी हुई जरूर थी, मगर वो मेंटली और फिजिकली तैयार थे इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। अपने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उन्होंने गोस्ट हॉन्टिंग इक्विपमेंट्स लाइक ईएमएफ मीटर, फ्लैशलाइट्स, इंफ्रारेड मीटर, नाइट विजन कैमरास, वॉकी टॉकी, ये सब अरेंज करके वो पहुंचते हैं अपनी टीम के साथ एक हॉन्टेड लोकेशन पर, ओहायो स्टेट पेनिट्री, जो कि दुनिया की ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक है। 100 से ज्यादा जेल सेल्स के साथ 2,50,000 स्क्वायर फीट पर फैला एक डरावना तहखाने जैसा। ये 6 मंजिला प्रिजन बिल्डिंग अमेरिका की स्टेट ओहायो में सबसे ज्यादा गोस्ट एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए जानी जाती है, और यही वो लोकेशन थी जहां मिस्टर बीस्ट और उसकी टीम को पूरे 24 घंटे बिताने थे। मिस्टर बीस्ट और उसकी टीम जब फाइनली इस लोकेशन पर पहुंचते हैं, तो टीम मेंबर्स ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो पहले ही से डरे हुए थे, लेकिन यहाँ पहुंचकर इस जगह की वाइब्स, इस जगह को देखकर, इसके अंदर की, इसके बाहर की नेगेटिविटीज को देखकर वो समझ जाते हैं कि क्यों इस जगह को मोस्ट हॉन्टेड डिक्लेयर करा गया है। जेल पेनिट्री पहुंचने से पहले उनकी मुलाकात वहीं के एक एक्स गार्ड से भी होती है, जिसने उनको बताया कि 1930s में इस जेल में एक बहुत ही टेरिफाइंग आग लगी थी, जिसकी वजह से अप्रॉक्स 300 कैदियों की मौत हो गई। बहुत से लोग आपस में लड़ते लड़ते मर गए और बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया। इसीलिए कहा और माना जाता है कि बहुत से लोगों की आत्माएं आज भी भटक रही हैं और इस पूरी जगह को पोजेस कर रखा है। गार्ड ने खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करा। उसने खुद बताया कि उसने यहाँ बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को होते देखा है। टॉर्चर्ड जेल सेल्स, जहाँ पर कैदियों को अकेले, भूखा, प्यासा, अंधेरों में टॉर्चर करने के लिए छोड़ दिया जाता था। गार्ड ने बताया उसका एक साथी गार्ड जो कि इन सेल्स की तरफ ड्यूटी देता था, उसकी भी यहाँ जान चली गई थी और उसकी वजह आज तक सामने ना आ सकी। गार्ड ने मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम को अवेयर भी किया कि किसी भी किस्म का कोई हंसी मजाक अंदर ना करा जाए और बहुत ही ध्यान से सतर्क रहकर जगह को विजिट करा जाए। इस प्रिजन फैसिलिटी के अंदर एक हॉस्पिटल और एक चर्च भी था, जहां उस गार्ड ने मिस्टर बीस्ट और उसकी टीम को सख्ती से मना किया कि इन दोनों जगहों पे वो लोग ना ही जाएं तो बेहतर है। मिस्टर बीस्ट अपनी टीम के साथ फैसिलिटी में एंटर होते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ वो ईएमएफ मीटर को ऑन कर देते हैं। अभी मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम थोड़ा ही आगे चली थी कि अचानक ईएमएफ मीटर में एक बीप की आवाज आती है और ईएमएफ मीटर की लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाती है। यानी इसका मतलब क्लियर था कि कोई ना कोई एनर्जी आस पास ही थी। लाइट को ब्लिंक करता देख टीम थोड़ा सा और डर जाती है, बट फिर भी वो कैरी ऑन करते हैं और थोड़ा आगे जाकर उनको एक मेन हॉल नजर आता है। यहाँ वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने बेस कैंप यहीं लगाएंगे। अपने कैंप सेटल डाउन करने के बाद जिमी ने डिसाइड किया कि सब डिवाइड होकर इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। जिमी ने 2 ग्रुप्स बनाए, जिसमें चैंडलर, जॉश, खुद जिमी ये हॉस्पिटल और हॉस्पिटल की सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे और दूसरी बाकी की टीम मेंबर्स जेल के टॉर्चर सेल्स एरिया को एक्सप्लोर करेंगे।
जिम्मी अपने टीम मेंबर्स के साथ जगह को देखते देखते एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उनको एक दीवार पर एक पोस्टर का कटआउट लगा नजर आता है। उस पोस्टर को देखकर सब आपस में ही थोड़ा सा हंसी मजाक शुरू कर देते हैं कि अचानक EMF मीटर पर, जो कि चैंडलर के हाथ में होता है, उसकी लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाती है। उसी दौरान मिस्टर बीस्ट को एक अजीब सी आवाज, जैसे किसी सायरन की आवाज हो, ऐसी आवाज आने लगती है। लेकिन उससे ज्यादा अजीब बात तो ये थी, उस बिल्डिंग में कोई एक्टिव सायरन था ही नहीं और ये आवाज खाली मिस्टर बीस्ट को ही आ रही थी। मिस्टर बीस्ट जैसे जैसे उस आवाज की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे रीडिंग और भी तेज और भी पावरफुल होती जा रही थी। ये बात मिस्टर बीस्ट को थोड़ी बहुत अजीब सी लगी, लेकिन फिर भी वो ये सब चीजें, ये सब साइन इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बात जो जिम्मी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही थी वो ये कि वो यहाँ घूमकर वापस एक ही स्पॉट पर आ जाते थे। ये बात जिम्मी को बहुत ही अनयूजुअल लगी, क्योंकि उनको याद था कि वो हर बार एक नई डायरेक्शन को चूज करते हैं, लेकिन एट लास्ट घूमकर वो वापस सेम स्पॉट पर ही आ जाते हैं, जैसे कि कोई पजल क्रिएट कर दिया गया हो। जिम्मी को इन सब बातों पर, इन सब चीजों पर, सुपरनैचुरल एंटिटीज पर, गोस्ट पर बिलीफ नहीं था। वो इन सब चीजों पर कभी भी यकीन नहीं रखते थे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बीस्ट की दूसरी टीम प्रिजन सेंचुरी की तरफ पहुंचते हैं, जहां पर कैदियों को टॉर्चर करने के लिए, उनको तड़पाने के लिए छोड़ दिया जाता था। वहां पहुंचकर सबको एक अजीब सी नेगेटिविटी, एक अजीब सी एनर्जी का एहसास होने लगता है। कुछ टाइम लोकेशन को विजिट करते करते जेक को अचानक से एक काला साया नजर आया। सभी टीम मेंबर्स घबरा जाते हैं और जेक भी ये देखता है कि वो काला साया उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर सभी वहां से डर जाते हैं और डर के खौफ के मारे वापस अपनी बेस कैंप की तरफ भागने लगते हैं। टीम वहां से भागकर जैसे ही बेस कैंप पहुंचती है वापस, तो अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए वो मिस्टर बीस्ट को बताते हैं। मगर जिम्मी को ऐसा लगता है कि जैसे कि जेक और उसके अदर मेंबर्स ये सब झूठ बोल रहे हैं ताकि जिम्मी को डरा सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिम्मी ऑलरेडी इन सब चीजों पर, इन सब बातों पे बिलीव नहीं करते थे। वो इन सब चीजों को एक मनगढ़ंत कहानियां ही मानते थे। इसीलिए उन्होंने टीम मेंबर्स की बातों को सीरियसली ना लेते हुए जेक की इन बातों को इग्नोर कर दिया। जेल में वहीं एक पुराना चर्च भी था, जिसको पहले एग्जीक्यूशन हॉल या फिर एग्जीक्यूशन एरिया भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ लोगों को फांसी देकर उनको मार दिया जाता था। जिम्मी ने सोचा अब हम खाली ये चर्च को ही एक्सप्लोर कर लें, फिर बस यहाँ से निकलकर वापस बेस कैंप चले जाएंगे। लोकेशन को एक्सप्लोर करते करते जिम्मी को थोड़ा बहुत मजाक सूझा। जिम्मी ने चैंडलर को सीट्स पर बिठाकर खुद प्रीस्ट की एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी और उसी हंसी मजाक के दौरान वो इस जगह के हॉन्टेड होने की भी बातें कर रहे थे। तभी अचानक से वॉकी टॉकी कनेक्ट हुआ और इस बार चार्ली ने जिम्मी से लोकेशन पूछी। मजाक के मूड में जिम्मी चीजों को ना सीरियस लेते हुए उन्होंने चार्ली को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी। लेकिन जैसे ही मिस्टर बीस्ट ने चार्ली को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताई, तभी अचानक से वॉकी टॉकी में एक अजीब सी डिस्टरबेंस हुई और फिर सडनली फ्रॉम नोवेयर एक औरत वॉकी टॉकी में से एक अजीब सी बात बोलती है। चैंडलर और मिस्टर बीस्ट को ये लगा कि वो औरत एक अजीब सी अंदाज में हंस भी रही थी और उसने मिस्टर बीस्ट को कहा कि इट्स रेनिंग आउटसाइड, और ये कहकर वॉकी टॉकी डिस्कनेक्ट हो गया और वो आवाज आना बंद हो गई। अब ये देखकर और सुनकर चैंडलर और मिस्टर बीस्ट भी डर गए, कॉज अकॉर्डिंग टू जिमी उनके साथ लाइन पर डायरेक्ट क्रिस ही था। तो ये औरत कहाँ से आ गई और किस तरह से बात कर रही थी, कौन थी औरत, इनको कुछ भी आइडिया नहीं था। इस बार मिस्टर बीस्ट समझ गए थे कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो ऐसा है जो उनकी सोच, उनकी बिलीफ सिस्टम से परे है। मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम फौरन चर्च से निकलकर बाहर बेस कैंप की तरफ जा रहे होते हैं कि वो क्या देखते हैं कि बाहर एक शदीद तूफान और बारिश हो रही है। ये देखकर जिमी और उनकी टीम को वॉकी टॉकी पर उस औरत के वो अल्फाज याद आ जाते हैं कि वो एक अजीब सी खौफनाक से आवाज में हंसते हुए क्या बोल रही थी, इट्स रेनिंग आउटसाइड। उस पैसे से निकलकर मिस्टर बीस्ट बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जिमी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब क्या चल रहा था मिस्टर बीस्ट के दिमाग में? आखिर जिमी आगे क्या करने का सोच रहे थे? इन सब बातों की हकीकत और सच्चाई क्या हुआ मिस्टर बीस्ट के साथ, आगे चल के उनका सामना किन चीजों से हुआ, ये सब जानेंगे स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर द सुपरनैचुरल।